नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 9th क्लास की जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो गणित विषय हैं उसको स्टार्ट करेंगे। और जो गणित विषय है उसका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, हम कह सकते हैं फर्स्ट वाला जो अध्याय है संख्या पद्धति। आप इसकी लगभग 1.1, 1.2 ऐसे करके लगभग 8 प्रश्न आपके पास आएंगी। और जो फर्स्ट वाला है उसका परिचय, संख्या पद्धति का परिचय। आज फर्स्ट क्लास है, उसमें सिर्फ हम संख्या पद्धति का क्या देखेंगे, परिचय। तो जो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो संख्या पद्धति का परिचय। ठीक है दोस्तों, अब होता है क्या है, संख्या अनेक प्रकार की जो डिफाइन कर रखी है उनको फर्स्ट वाला क्या है कि प्राकृतिक संख्या, जिसे जो इंग्लिश या अंग्रेजी का वर्ड होता है कैपिटल एन से डिफाइन करा जाता है या शो करा जाता है एन। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वह संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक होती है। 1 से लेकर जैसे 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखना दोस्तों, ये सारी चीजें जो अपने एग्जाम में पूछी जाएगी, जो आगे की जो प्रश्न आ रहे हैं इन्हीं चीजों के ऊपर बेस है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट कौन सी है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वह संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। सेकेंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो वर्ड का प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक, वह संख्या क्या कहलाती है, अपनी पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, अब जो थर्ड वाली है वो है पूर्णांक। कौन सी संख्या है, पूर्णांक। वे संख्याएं जो प्राकृतिक, जो पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या कौन कौन सी है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पूर्ण संख्या है। और ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर 1, 2, -3, तो ये संख्या क्या होगी, 0 के साथ मिलकर क्या बनाती है, पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती है। जैसे कि हमने यहाँ देखा 0 के साथ मिलकर जो धनात्मक, इसमें क्या होती है, जो 0 के इस वाले साइड होती है, प्लस वाली जो संख्या होती है उन्हें कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। और 0 के इस वाले जो बाई साइड में होती है उसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, कोई कंफ्यूज हो तो एक बार फिर से देख लेना। ये तो ऋणात्मक, ऋण का निशान जिसके आगे ऋणात्मक और धन का या नहीं दे रखा है कुछ भी, तो इसको प्लस माना जाता है और इसको कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। अब होता है अभाज्य संख्याएं, किसे कहा जाता है। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या स्वयं से डिवाइड हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से बड़ी है, ऐसी कौन सी संख्या जो प्राकृतिक संख्या, क्या देखी थी हमने 1 से लेकर अनंत तक, तो 1 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 1 से डिवाइड होती है और स्वयं से होती है। तो जैसे देखा हमने 2, ये 1 से डिवाइड होगी या स्वयं से होगी। उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, 11, ये एक ऐसी अभाज्य संख्या कहा जाता है जो सिर्फ 1 से या स्वयं से डिवाइड हो। देखो अगर 2 का डिवाइड करेंगे या तो 1 से होगी, 1 के बाहर में दिया, स्वयं के बाहर में 2 के बाहर, ये भी ऐसा, इसका भी ऐसे ही है। इनको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या, जो किसी और के बाहर से नहीं डिवाइड होती है, सिर्फ 1 या स्वयं से होती है। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या है जो 1 स्वयं या अन्य किसी संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे हमने ले लिया तो 2 तो ले नहीं सकते, हम लेंगे 4। देखो 1 से भी होती है, 2 से भी होती है, स्वयं मतलब 4 से भी होती है, तो ये कौन सी हो गई, भाज्य संख्या। उसके बाद 6 ले लेते हैं, उसके बाद 8, 9, 12, तो ये संख्या कौन सी हो गई, भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लेना, वह 1 से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो 1 स्वयं और किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, उस संख्या को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। आगे की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको हम बटा के फॉर्म में या भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है P/Q,
इसे हम भिन्न कहते हैं। किसी भी संख्या को भिन्न के रूप में शो करें या लिख सकें, ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2/5, 3/8, इन संख्याओं को क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? अपरिमेय दे रखा है, तो इन संख्याओं को हम बटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल आपने क्या है? √2, √3, इन संख्याओं को हम बटा के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस कारण इनको क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। बात करें ये अपने अगर पॉइंट वाइज देखें तो ये अपने पास कौन सा 7वां पॉइंट हो सकता है। अब 8वें पॉइंट की बात करें कि वास्तविक संख्याएं किसे कहा जाता है? रियल नंबर किसे कहा जाता है? तो इन सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय, इन संख्याओं का जो पूरा संग्रह है, उन संख्याओं को क्या कहा जाएगा? वास्तविक संख्याएं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं वास्तविक संख्या 1/3, √2, 1/2 या पाई। ठीक है, तो इन संख्याओं को क्या कहा जाएगा? वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्या में ये सारी संख्या शामिल होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार की। तो दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत। फॉर एग्जांपल मैंने संख्या ली 1/2, इसमें शांत क्या होता है? इस स्थिति में शेष हमेशा 0 आता है। कैसे? मैं अगर 1/2 ले रहा हूं, 1/2 ले रहा हूं, मैं डिवाइड करूंगा 1 में किसका? 2 का डिवाइड करूंगा, तो देखो यहां बाद नहीं जा रहा है, मैं क्या करूंगा? यहां पे 0 ले लूंगा, यहां 0 के बाद पॉइंट। अब 2 के बाद में 10 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। कितना आता है? 10। यहां क्या बच गया? 0। देखो यहां पे शेष क्या आ रहा है? इस स्थिति में शेष क्या आता है अपने पास? 0। तो ये कौन सा हो गया? शांत। सेकंड आता है अपना अशांत आवृत्ति। क्या है? अशांत आवृत्ति। इस स्थिति में क्या होता है? जो शेष होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। जो शेष आएगा अगला स्टेप करेंगे, शेष फिर से वही आएगा। फॉर एग्जांपल अपने ले लिया आपने 1/3। 1/3 का अगर हम डिवाइड करें, यहां से यहां कर लो, मैं यहां कर लेता हूं। देखो 3 में 1 का भाग दे सकते हैं, 1 में 3 का डिवाइड, क्योंकि मैंने क्या ले रखा है? 1/3। तो देखो भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट 0 3 बार गया, कितने आए? 9। ठीक है, देखो यहाँ 1 था, फिर से 1 आ गया, फिर यहाँ 0 कर दूंगा 3 बार, यहाँ 9, फिर से देखो शेष की क्या पुनरावृत्ति नहीं हुई। और यह तो क्या आ गया अपना? अशांत आवृत्ति। इस स्थिति में जो शेष होता है उसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति। ठीक है दोस्तों, अब आता है अपना थर्ड वाला जो है ना, अशांत अनावृत्ति। इसमें शेष स्टॉप नहीं होता है, शांत नहीं होता है, अशांति रहता है, पर जो शेष होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेने बात तो पाई का अगर बात करें बटा में, तो इसका होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। 22/7 को अगर मैं भाग के रूप में लिखूंगा तो 3 बार जाएगा, 21 बचेगा कितना? 1। देखो 1 में 7 में जाता है तो 0.0, फिर 1 बार, फिर 7, 3 बचेगा। देखो अब देखना यहाँ पे क्या होगा? 7 का 3 में नहीं जाता, यहाँ 0 लगाऊंगा, 7 × 4 = 28। शेष तो आ रहा है और ये कट भी नहीं रहा है पूरी बात, पर जो शेष आ रहा है ना वो क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति में नहीं आ रहा है। जहाँ पे 3 यहाँ पे आ रहा था इस स्थिति में, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसे कह सकते हैं हम अशांत अनावृत्ति। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम जो घात और उसकी क्या क्या नियम होते हैं उसकी बात करेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं। ये इतनी सी जगह में शायद आ जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो कल है हम क्या करेंगे? फर्स्ट 8.1 प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएगी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, तो आपको आगे जो प्रश्नावली है उसमें समझने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई जो बात करने में बता रहा हूँ, अगर इसको हमने अच्छे से समझ लिया तो जो ट्यूशन करेंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अपना टॉपिक क्या है? घातांक नियम। घातांक के नियम में क्या करेंगे? जैसे मैं a कोई संख्या ले लूं, ठीक है, इसके इनटू में a, इनकी घात कर दूं मैं m और इसकी मैंने कर दी। अब देखो जो यहाँ पे a संख्या है और m क्या है? ये अपना घात, क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं पावर और हिंदी में बोलते हैं घात, ठीक है। और नियम कौन सा पढ़ रहे हैं? घातांक का नियम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये अपना आधार हो गया, तो ये दोनों समान हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। अगर ये देखो मैंने पॉइंट लगाया, मतलब ये इंटू की फॉर्म में है। अब जब आधार सेम हो, घात अलग हो, तो इसको हम कर सकते हैं a m plus n, ठीक है दोस्तों, हो गया अपना। अब सेकंड वाली चीज देखेंगे। सेकंड, अब देखो जैसे मैं उदाहरण ले लूं 2 की पावर 3, ठीक है, और कर लूं मैं 2 की पावर 2। यहाँ मेरा n2 प्लस है। अब क्या हो सकता है? दो तो समान है दोनों में, तो मैं दो यहाँ ले लिया, इन दोनों को जोड़ लिया तो कितना आ गया? तो 2 की पावर क्या हो गई? 5, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में क्या है अपना? जैसे मेरे पास m, इसकी पावर मैंने ले ली m और कोष्टक n, ठीक है। तब स्थिति में क्या होगा? इन दोनों का इंटू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है, इसकी पावर मैंने ले ली 4, कितनी पावर? 4, कोष्टक में इसकी पावर 2। अब देखो 2 की पावर कितनी? 4 और कोष्टक पावर 2। अब इसको क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 4 इंटू 2, तो 2 की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। सिंपल, कुछ नहीं करना है, अलग अलग कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा। ये सेकंड वाला। अब थर्ड वाले की बात करें। थर्ड वाले में क्या होता है? अब जब बटा में दे रखा है, अपने बेस समान है, जैसे 3 की पावर 2 या 3 की पावर 4, फॉर एग्जांपल 1 की पावर m बटा 1 की पावर n, इस फॉर्म में दे रखा है। एग्जांपल ले लें तो 2 की पावर 4 और इसको करें 4 की पावर 4 और 2 की पावर 4 की पावर 2। देखो अपना जो बेस है वो क्या है? समान, और ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें होता है m माइनस m, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? 4 माइनस 2, ठीक है ना। तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी? 4 की पावर क्या है? 4 स्क्वायर या 4 स्क्वायर, ठीक है। अब एक और सिचुएशन बनती है इसमें कि जब आधार समान हो, सॉरी आधार अलग हो और घात समान हो। जैसे a की पावर m इंटू a की पावर b की पावर m। देखो इसमें आधार अपनी जो संख्या है वो क्या है? अलग अलग, और पावर क्या है? समान। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि a b की पावर m, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने a को 2 मान लिया और पावर ले ली 3 इंटू 2 की पावर 3। देखो इसमें संख्या क्या है? संख्या यहाँ पे अलग लगेगी, 4 लगेगी। संख्या क्या होगी? अलग अलग, और पावर क्या होगी? समान। तो मैं इसको 2 इंटू 4 की पावर 3 भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।